हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम लोग 11 प्रश्न करेंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल में प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल में एक्यूट एंगल थीटा का मान ज्ञात करें। इफ 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, तो cos स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/8। cos थीटा इक्वल टू 2 तिया 6 2 चौका 8, तो √3/2। cos थीटा √3/2 30 डिग्री में होता है, यानी यहाँ हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर हमारा 30 डिग्री। देखिए उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक पेड़ आंधी से टूट जाता है, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 45 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसके जड़ से 50 मीटर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई क्या है? देखिए A, B, C। ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री है तो ये होता है 1, ये होता है 1 और ये होता है √2। ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये याद होना चाहिए। अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, ये √2 होता है। फिर बोल रहा है उसके जड़ से 50 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई। पेड़ देखिए, पेड़ यहाँ से जो है वो टूट गया था, यानी कि पूरा पेड़ का हिस्सा जो होगा 1 + √2 होगा। तो यहाँ पर एक का वैल्यू जो है, एक का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए, ये एक का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 50 मीटर। तो 1 + √2 का जो वैल्यू होगा 50, 1 + √2 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा तीसरा नंबर। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तो 4 sec थीटा - 3 cosec थीटा 4 sec थीटा + 3 cosec थीटा निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये हो गया P/B। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, H बराबर हो गया 5। तो यहां से हो जाएगा 4 × H/B। H sec थीटा होता है H/sec थीटा H/B और cosec थीटा H/P। 5/3 - 3 गुने cosec थीटा 5/4, उसके 4 गुने 5/3 + 3 गुने 5/4। यहां से देखिए ये हो जाता है 20/3 - 15/4, 20/3 + 15/4। 12, 20 चौका 80 - 45, 80 - 45, 35। और यहाँ पर हो गया 80 और 45, 80 और 45, 125/12। देखिए 35/125, 5 × 35 और 25, यानी 7/25 हमारा आंसर आ गया।
उसके बाद ये चौथा नंबर है, एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समचतुर्भुज है, इस तरह से एक समचतुर्भुज है और इसके एक भुजा की लंबाई 10 10 10, सभी भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण है, देखिए इसका एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर पूरा। तो यहाँ ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बराबर अनुपात में बांटते हैं और ये 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो ये बराबर और ये दोनों बराबर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, मान ये विकर्ण की लंबाई 16 है, पूरे विकर्ण की लंबाई 16 है, तो आधा यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। यहाँ बनेगा 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है, वो बन रहा है इसमें। तो इधर 8 है, इधर 10 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 6। और ये वाला जो है हमारा पूरा विकर्ण का लंबाई 6 दूना 12, ये भी 6 ये भी 6, तो पूरा विकर्ण का लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका है, दूसरा विकर्ण का लंबाई बराबर, दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर, विकर्ण की लंबाई बराबर 2 गुने भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए 2 गुने भुजा हो गया 10 का होल स्क्वायर माइनस विकर्ण बाई 2, मतलब पहला विकर्ण बाई 2। पहला विकर्ण जो है हमारे पास है 16, इसका हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 64, तो हो जाएगा 36 का रूट 6, यानी 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। पांचवा नंबर में देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग मीटर है, वर्ग इकाई हो, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई। मैंने बतलाया था कि यदि इसका ए जो है वो 2 होगा, मतलब भुजा अगर 2 है, तो अगर भुजा 2 इकाई है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 49, यहाँ है क्षेत्रफल है 49√3, तो इसका भुजा हो जाएगा √2 और 49 का रूट करने पर 7, तो 7 दूना 14, ये हो जाएगा प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो होता है, अगर भुजा ए है, क्षेत्रफल √3 और ऊंचाई भी √3 होता है, तो यहाँ से ऊंचाई जो है वो निकालने के लिए यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर जो है वो 7 है, 7 आएगा, क्योंकि 49 का रूट करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 इंटू √3, तो यहाँ हो जाएगा 7√3। तो इस तरीका से प्रत्येक भुजा की लंबाई आया 14 सेंटीमीटर और यहाँ से आया 7√3 सेंटीमीटर। बस इसमें हम लोगों को मल्टीपल फैक्टर देखना होता है।
क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है तो उसका रूट कर देंगे, वही मल्टीपल फैक्टर होगा। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 54 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। 54 सेंटीमीटर का तार है, यानी कि इसका परिमाप जो है वो 54 होगा, और इसका यानी कि 3a 3a इक्वल टू जो है वो 54, तो a बराबर हो जाएगा 18। यहां से देखिए, अगर a 2 होता था तो इसका क्षेत्रफल होता था √3। अब इसका a 9 टाइम्स ज्यादा है, यानी है 18, तो ये भी हमारा स्क्वायर टाइम्स यानी 81 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 81√3, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 81√3। उसके बाद है 7वां नंबर, एक वृत्त में स्थित समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 10 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो इसके असमांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। ये हो गया इसके समांतर भुजा ए, बी, सी और डी। इसके समांतर भुजा ये और ये होगा। तो एक थ्योरम होता है कि इफ a trapezium is, ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज। इफ a trapezium is inscribed in a circle, then it is an isosceles trapezium with equal oblique side। देखिए यदि if a trapezium inscribed in a circle, then it is an isosceles trapezium with equal oblique side। तो ये समांतर भुजा जो है वो इसमें AB पैरेलल CD, और जो असमांतर भुजा होती है यानी जो ऑब्लिक साइड है वो तो इक्वल होती है। यदि कोई समलंब चतुर्भुज जो है वो वृत्त के अंदर स्थित है तो उसका ऑब्लिक साइड जो होता है ये वाला साइड वो इक्वल होता है, यानी कि AB बराबर BC हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों का समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर जो है वो 0 हो जाएगा, और समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए 180 का 3/4 225 के 2/3 से कितना अधिक है। 180 का 3/4 हो जाएगा 135, और 225 इंटू 2/3 तो 75, 75 दूना 150। ये इससे 15 ज्यादा है तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक बाइक 12 मिनट में पार करती है
तो बाईपास की लंबाई ज्ञात करें। तो दूरी जो होता है वो बाईपास की लंबाई, बाईपास की लंबाई बराबर चाल गुना समय होता है। चाल हो गया हमारा 48 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 12 मिनट है। इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 12/60। 12/60 तो 6 दहाइयाँ 60 और 6 दूना 12, 96/10, तो यहाँ हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। उसके बाद है 10वां नंबर। तो मैंने बतलाया था कि tan x बराबर cot y हो, तो ये दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 4 थीटा प्लस 80 डिग्री माइनस थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होगा। यहाँ पर आंसर √3/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री, ए हो गया 0, बी हो गया 2 साइन स्क्वायर 31 डिग्री, सी 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री और डी हो गया 1। तो साइन स्क्वायर 31 डिग्री यहाँ पर, उसके बाद साइन स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 31 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर साइन x बराबर कॉस y है तो x प्लस वाई जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 7 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 इक्वल टू 90 डिग्री, 8 थीटा इक्वल टू 96, 12 8 96, थीटा बराबर 12 डिग्री। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की परिधि 5 सेंटीमीटर है। यदि लंबी भुजा की माप 6.5 है, तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजा जो है वो इक्वल और पैरेलल होती है। तो इसमें देखिए, ये 2 हो गया, इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुने ये 6.5 प्लस छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा को हम लोग x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 22, ये हो गया 11। x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 6.5, ये हो गया 5, 10 में से 4.5, यही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद है 14 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 50 इंच है तो सबसे बड़ी 2 भुजाओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए, तो हो जाएगा 2:3:5 के रेशियो में भुजाएं हैं। तो 10 का वैल्यू
यानी 2 + 3 + 5 10। 10 का वैल्यू 50 है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर यानी 5 और 3 का अंतर जो है वो निकालना है। तो यह है 2। तो 10 का वैल्यू 50 है। 2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से हो जाएगा 10 इंच। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है। तो शीर्ष कोण क्या होगा? देखिए, ये दोनों भुजा इसकी समान होगी और ये दोनों कोण मान लीजिए कि x x है। आधार कोण से 12 डिग्री, शीर्ष कोण उसके आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है। तो ये हो जाएगा 12 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीन 5 15, 3 7 18, यानी ये हो गया 56 डिग्री। तो शीर्ष कोण जो है वो 12 इसमें और ऐड करना होगा। ये x आया 56, तो x + 12 आएगा। 56 + 12 = 68। देखिए, उसके बाद 16 नंबर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाड़ी का पहिया 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा रहा है। गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करें। देखिए, ये एक पहिया है और इस पहिए का त्रिज्या जो है वो है 35 सेंटीमीटर या 35/100 मीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि बराबर 2πr। देखिए, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वो पहिए की परिधि होती है, यानी 2πr। तो पहिए द्वारा यहां देखिए, ये 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा रहा है। तो पहिए द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 2 × 2πr, यानी कि 2 × 2πr। हम लोगों को ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो इसको ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। 7 × 5 = 35, 5 से 5 का 20, 20 × 5 यानी 22/5 मीटर पर सेकेंड। इसको अब हम लोग यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो यह आएगा 18/5, 25। तो इसको 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ 100 बन जाए। यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 18 × 4 = 72,
72 गुना 144, 144 और यहाँ पर ये हो जाएगा 11, तो ये 4 4 और 4 8, एक 4 और 5 और 1, तो ये हो जाएगा 1584, यानी कि 15.84 सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका गाड़ी का गति हो जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 20 व्यक्ति 10 दिन में पूरा करेगा तो 25 व्यक्ति कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20, 50 25, 5 दूने 10, x बराबर 8 डेज। देखिए 18 नंबर, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 6/13 चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? तो देखिए, रेलगाड़ी जो है इसका स्पीड जो है वो यहाँ पर ये स्पीड जो है शुरू में 13 था और बाद में हो गया 6। उसके बाद तो टाइम जो होगा ये पहले ये बाद में, देखिए 6 और 13। यदि रेलगाड़ी स्वयं तो किसी स्थान पर चलकर 26 घंटे में पहुंचती है। देखिए, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से, देखिए स्वयं का चाल है 13 और वो चल रही है 6 के चाल से चलकर किसी स्थान पर 26 घंटे में पहुंचती है। तो देखिए ये पहुंची 13, यानी कि ये यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तब जाकर के 26 घंटा होगा। तो पहुंचती है रेलगाड़ी, तो यहाँ पर देखिए ये 6 और 13, तो यहाँ पर दोनों का अंतर 7 आ रहा है, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 14 घंटा बचाएगी। अगर ये स्वयं की चाल से चलती तो 12 घंटा में पहुंच जाती, और खुद से चाल मतलब बाद में 6/13 चाल से चल रही है तो 26 घंटा में पहुंच रही है, और इस तरह से ये दोनों 14 घंटा का टाइम बचा लेगी। तो इस तरह 14 घंटा हो गया कंप्लीट।